अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल अमीन। मेरे दोस्तों, जिन सहाबी का आज आपके सामने लेके मैं शॉर्ट बायोग्राफी हाजिर हुआ हूँ, उनका नाम है हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनका बारे में जानने से पहले ये देखें, सुने कि ये एक बड़े ही जलील क़द्र सहाबी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आता था और ये मानते थे, समय अना वताना, सुना और माना बेचू चरा। हत्ता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक ग़ज़वा मोता में लड़ने गए और वहाँ पर भी शहीद हो गए। इनके बेटे उसामा जो थे वो भी ऐसे जानिसार सहाबी। इनके ताल्लुक से सबसे पहले जाने, इनका नाम था ज़ैद। इनकी कुनियत जो थी ना, वो थी अबू उसामा, यानी इनके बेटे का नाम था उसामा, तो उस पर इनकी कुनियत पड़ी उसामा, उसामा के वालिद। इसी तरह से इनका लक़ब जो था वो था हुब्बे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुब्बे रसूल इनका लक़ब है। अब सोचें, हुब्बे रसूल जिसका लक़ब हो और दे रखा हो तो कितनी बड़ी बात है। हम सोचें, हमें कोई हुब्बे रसूल बोल सकता है? क्या हुब्बे रसूल रखते हैं? दूसरा, इनके वालिद का नाम था हारिस बिन शुरैबी। इनके वालिद का नाम हारिस बिन शुरैबी था और इनकी वालिदा का नाम था सौदा बिनते सालिबा, इनकी वालिदा का नाम था। ये जो है कबीला इनका था बनु कुज़ा कबीले के थे ये, और ये मक्के के रहने वाले नहीं थे, असल में ये यमन के रहने वाले थे। 58 तकरीबन ये मान के चले 581 ईस्वी के अंदर इनकी पैदाइश हुई है। 581 ईस्वी के अंदर इनकी पैदाइश हुई है और इनकी शहादत जो हुई है वो ग़ज़वा मोता के अंदर हुई है। तकरीबन 629 ईस्वी में इनकी उम्र जो है 47-48 साल थी उस वक्त जब ये शहीद हो गए। हमारे तो लोगों को 47-48 साल के अंदर दीन का शऊर भी नहीं होता, 47-48 साल के अंदर ही शहीद भी हो गए। बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली बात है। आज दुनिया में ज़लील और रुसवा इसीलिए तो है कि हमने अपने जो है बुजुर्गों को, यानी बुजुर्गों से मुराद सहाबा इकराम की ही बात मैं कर रहा हूँ, उनको समझा ही नहीं, उनको जाना ही नहीं, उन्होंने किस तरह की कुर्बानियाँ दी, उनको जाने, उनके बारे में सुने। अगर पढ़ नहीं सकते तो कम से कम सुने तो सही। हमारे लोग तो सुनने को तैयार नहीं है, सबसे बड़ी बात। इनकी बीवियां जो थी, सबसे पहले तो इनका जो निकाह हुआ ज़ैनब बिन्त जहश से इनका निकाह हुआ, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीज़ाद बहन थी। उसकी डिटेल इंशाल्लाह आपके सामने आगे आ जाएगी। उम्मे ऐमन जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्होंने दूध पिलाया, उनसे भी इनकी शादी हुई है। उम्मे कुलसूम बिन्त अक़बा, यानी इनकी एक बेटी, जो एक बीवी जो थी उम्मे कुलसूम बिन्त अक़बा, यानी ये इनकी एक बीवी और थी। बेटे जो थे इनके, सबसे बड़े बेटे जिनके ऊपर इनकी कुनियत है ओसामा बिन ज़ैद, और इनके दूसरे बेटे थे ज़ैद बिन ज़ैद, और तीसरी इनकी बेटी थी रुक़ैया बिन्त ज़ैद। तो देखें, ये इनकी तारुफ आ गया मोटा मोटा। अब देखें, जंगे जो है ना, उन्होंने बड़ी बड़ी जंगों में हिस्सा लिया है। यानी आप देखें, शुरू में ईमान कबूल करने वाले, यानी तीसरे नंबर पर इन्होंने इस्लाम कबूल करा है। सबसे पहले हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में आता है, फिर सेकंड नंबर पर हज़रत अली और थर्ड नंबर पर ज़ैद इब्न हारिसा। कुछ लोग सबसे पहले नंबर पर हज़रत अली को बोलते हैं, तो इसमें कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं है, लेकिन देखने वाली बात है, 3 लोग जो शुरू में ईमान लाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो ये थे। उसमें तीसरे नंबर पर ज़ैद इब्न हारिसा थे। जंगे इन्होंने हिजरत भी करी है, जंगे बद्र में शरीक रहे, जंगे उहद में शरीक रहे, जंगे खंदक में शरीक रहे, जंगे खैबर में शरीक रहे, और सुलह हुदैबिया में भी शरीक रहे, और बाद में ग़ज़वा मोता में आप शहीद हो गए, इसलिए आप ग़ज़वा तबूक में भी शरीक नहीं हो पाए। तो इसके बाद देखें, पूरा वाक़या जो था इनका वो ये है कि आप 9 या 10 साल की उम्र में अपनी नानी के गए, यमन में नानी के अपने गए, और वहां पर जो खेल रहे थे तो कुछ डाकुओं ने इन्हें किडनैप कर लिया और पकड़ लिया। किडनैप तो क्या कर लिया, इन्हें अगवा कर लिया और जो है इन्हें बंदी बना लिया और गुलाम बना लिया। अब इनको ले जाके जो है डाकुओं ने औकास के मेले के अंदर इन्हें भेज दिया। हकीम बिन हिजाम, जो हज़रत खदीजतुल कुबरा जिनकी फूफी थी, उन्होंने जो है ज़ैद बिन हारिसा को खरीद लिया, 400 दिरहम में खरीदा। फिर इसके बाद हज़रत खदीजा को उन्होंने ले जाके गिफ्ट कर दिया, क्योंकि हज़रत खदीजा से वो बहुत मोहब्बत करते थे, तो हकीम बिन निज़ाम ने जो है हज़रत खदीजा को गिफ्ट कर दिया। अब इसी बीच के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हो जाता है, और आप जो है अल्लाह के रसूल मेहर में 20 ऊँट देते हैं। इससे हज़रत खदीजा खुश होके अपने पास जो गुलाम थे, यानी ज़ैद बिन हारिसा, जो उनके भांजे ने उनको दिए थे, हकीम बिन निज़ाम ने जो इनको दिए थे, भतीजे ने जो उनको दिए थे हकीम बिन निज़ाम ने, तो वो इस बात पर खुश होकर कि अल्लाह के रसूल ने मुझे 20 ऊँट दिए, तो एहसान का मामला एहसान के साथ ही होता है। तो उन्होंने ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, जब उनको, अभी ये नुबुव्वत का ऐलान भी नहीं हुआ अभी यहाँ पर, देखें ये बड़ी बात है, नुबुव्वत का ऐलान भी अभी यहाँ पर कहीं नहीं हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ैद इब्न हारिसा गिफ्ट कर दिए। फिर यहाँ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसमें वो आ जाते हैं, यानी गुलामी में। अभी नुबुव्वत का ऐलान भी नहीं हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम की हैसियत से वो रहते हैं, और अल्लाह के रसूल का बेहतरीन सुलूक देख के वो अल्लाह के रसूल से बेइंतहा मोहब्बत करने लग जाते हैं। इसलिए तो बात है, देखें, जो नौकर चाकर घर के होते हैं सबसे ज़्यादा मालिकों से नफरत करते हैं कि ये लोग तो बस कहने के ऊँचे मकान फीके पकवान, यही बात होती है। लेकिन देखें, गुलाम हैं लेकिन अल्लाह के रसूल से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उसका सबूत अभी मिल जाएगा। बनु कल्ब के लोग जो है, जो कि यमन के लोग थे, बनु कल्ब के लोग, वो हज के लिए
अभी अभी भी नुबुव्वत का ऐलान नहीं हुआ, हज के लिए जो है मक्का आए थे, उन्होंने ज़ैद इब्न हारिसा को पहचान लिया, क्योंकि उनके बारे में जो है पूछताछ तो चली रही थी। हमारा बेटा गुमा हुआ है, 9-10 साल का है, गुमा हुआ आज 15-10-5 साल गुजर चुके हैं, तो 2-5 साल गुजर चुके हैं, तो वो ढूंढ तो मची रही थी। तो ये बनु कल्ब के लोग आए थे, तो उन्होंने जाके उनके वालिद साहब को बता दिया कि तुम्हारा बेटा तो मक्का के अंदर है। ऐसे से बनु हाशिम का जो कबीला है, उनका एक शख्स है मोहम्मद, उनका उनके गुलामी में। तो वो ढूंढते ढूंढते उनके वालिद जो थे हारिसा और उनके भाई, वो दोनों ढूंढते ढूंढते मक्का आ गए। मक्का में ढूंढा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए। फिर वहां पर जाके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि हम ऐसे उनके ज़ैद के वालिद हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है, पहचान बुला लेते हैं ज़ैद को, अगर वो पहचान लेगा तो ठीक है। ज़ैद बिन हारिसा को बुलाया गया, उन्होंने उनको फौरन पहचान लिया। अब पहचाना तो अब अल्लाह के रसूल ने ये भी कह दिया कि अगर वो तुम्हारे साथ जाना चाहेगा अपनी मर्जी से तो तुम ले भी जाओ, कोई बुरी बात ही नहीं है। तुम अगर वो तुम्हारे साथ जाना चाहे ज़ैद बिन हारिसा, तो बगैर पैसों के तुम उसे अभी ले भी जाना, मैं इसको गुलाम बना के नहीं रखूंगा। अब ज़ैद बिन हारिसा आए और उन्होंने पहचान लिया, और जब उनसे पूछा गया चलोगे मेरे साथ, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा। तो उनके वालिद और चाचा ने कहा ज़ैद बिन हारिसा के कि तुम आज़ादी को गुलामी को जो है आज़ादी पर तरजीह दे रहे हो, गुलामी को कबूल कर रहे हो, बाप को छोड़ रहे हो और आका को चुन रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मेरी आज़ादी जो है उससे बेहतर ये गुलामी है। हालांकि अभी तक अल्लाह के रसूल ने नुबुव्वत का ऐलान नहीं करा, यानी नुबुव्वत के ऐलान से पहले की सारी बातें हैं। अब ये बहुत बड़ा, और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस बात से खुश हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद बिन हारिसा को हतीम में लेके गए, और उनके वालिद और उनके चाचा को, और हतीम में ले जाने का ऐलान कर दिया, आज से ज़ैद बिन हारिसा नहीं, ज़ैद बिन मोहम्मद है, यानी ज़ैद अब मोहम्मद जो है ज़ैद के वालिद हैं, यानी अपने आप को उनका वालिद बता दिया। अल्लाह के रसूल ने वालिद घोषित कर दिया अपना, और कहा कि मर जाऊंगा तो विरासत में से भी हिस्सा दूंगा, वर्सा वारिस है मेरा, ये इतनी बड़ी बात की थी। फिर क्या देखें, आप देखें कि इनका मकाम ताइफ के सफर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सहाबी को लेके नहीं गए, ये गए आपके साथ ज़ैद बिन हारिसा, और आप जब बेहोश हो गए और जो बदमाश बच्चों ने, छिछोरे लड़कों ने और शरीर लड़कों ने जब आपके ऊपर पत्थर मारे हैं और आपके नालेन मुबारक खून से तरबतर हो गए, भर गए हैं, उसके बाद आप पर गशी तारी हुई, तो आपको कंधे पर डाल के जो बाग तक लेके आए हैं वो ज़ैद बिन हारिसा। बड़ा मकाम है इनका, सारे गज़वात में आप जानते हैं शरीक हुए। कुरान में इनका नाम आया है खास तौर से, इन्हीं साहबी का नाम आया कुरान मजीद में ज़ैद का, वो भी इसलिए कि अल्लाह ताला ने साफ तौर पर ये मना करना था कि ये मुंह बोले बेटे कुछ बेटे नहीं होते, असल ब्लड रिलेशन ही होता है। तो अब इसलिए क्या है, मुंह बोले बेटे को कोई दर्जा नहीं है, कोई मकाम नहीं है, जो ब्लड रिलेशन है वही है, और असल औलाद वही होती है। तो अब इनको ज़ैद बिन मोहम्मद की जगह ज़ैद बिन हारिसा ही कहो। इंशाल्लाह इस पर भी डिटेल वीडियो में बना दूंगा। इसमें एक बात और थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना अपनी फूफीजात बहन यानी जो थी उमामा जो थी, उन फूफीजात बहन, उनसे ज़ैनब बिन्त जहश, उनसे इनका निकाह भी करवा दिया था। अब बहरहाल उनकी तलाक हो गई बाद में। तो अल्लाह, अब ये भी एक बड़ा मामला था, लोगों के दिमाग में ये था कि मुंह बोला बेटा तो बिल्कुल सगे बेटों की तरह होता है। अब लोगों के दिमाग में ये बात थी, इसको खत्म करना था। अल्लाह, अब ये बात कुरान में तो आ जाती कि ठीक है मुंह बोले बेटे नहीं, प्रैक्टिकली क्या करना था, प्रैक्टिकली ये करना था कि ज़ैद इब्न हारिसा की हजरत ज़ैनब बिन्त जहश से तलाक हो गई, और ज़ैनब बिन्त जहश ने तलाक हुई है, तो इद्दत गुजारने के अल्लाह के रसूल ने उनसे शादी करी, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक शादी करी। तो बहुत हाहाकार मचा के बताओ मुंह बोले बेटा था, बेटे की बेवा से शादी कर, वो तलाकशुदा से शादी कर ली। तो इसको खत्म कर रहा था कि मुंह बोले बेटे कोई बेटे नहीं होते, असल ब्लड रिलेशन ही होता है। फिर इसके बाद ज़ैद इब्न हारिसा को जो है ना ग़ज़वा मुता में किस तरह से वो शहीद हुआ, मामला क्या था, वो ये है कि हारिस बिन उमैर को जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हुसूल हुदैबिया के बाद खतूत भेजे हैं, तो आपने बुसरा, एक तो बसरा है, एक बुसरा की तरफ रवाना करा। तो वहाँ के जो लोग बादशाह था, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ये एलची गए थे हारिस बिन उमैर, इनको जो है शहीद कर दिया। अब एलची को शहीद करने की मैंने पिछली वीडियो में, खालिद बिन वलीद वाली वीडियो में बयान करा है, इंशाल्लाह उसमें आके आप सुन लें डिटेल वाक़या क्या हुआ था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एलची का कत्ल हुआ, तो हजरत ज़ैद इब्न हारिसा को भेजा, और साथ में जाफर तैयार, और तीसरे नंबर पर अब्दुल्लाह इब्न रवाहा, चौथे नंबर पर खालिद बिन वलीद, और इसमें और भी साहबी मौजूद थे। इनको भेजा, ग़ज़वा मोता हुई, ज़ैद इब्न हारिसा शहीद हो गए, जाफर तैयार शहीद हो गए, अब्दुल्लाह इब्न रवाहा शहीद हो गए, और खालिद बिन वलीद उस जंग में से साहबा को बचा के लाए, क्योंकि जंग में गफीर आ गया था लड़ने के लिए। तो ये मामला हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको शाबाशी भी दी खालिद बिन वलीद को। इस जंग के अंदर जो है ग़ज़वा मोता में हजरत जो है ज़ैद बिन हारिसा की शहादत हो जाती है। फिर इनके बेटे को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ही ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में, दिनों में, उसामा इब्न ज़ैद को वापस रवाना करते हैं उसी तरफ। लेकिन इसी दौरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है तबीयत ख़राब हो जाती है, और उनको वापस जो रुकना पड़ता है। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी पूरी डिटेल वीडियो बनाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि परवरदिगार हमें सहाबा किराम की सीरत को पढ़ने वाला, समझने वाला, उनके नक्श कदम पर चलने वाला, और
जो है दीन का ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।